बेस्ट फ्रेंड की बहन से प्यार। अमन और रोहित बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, साथ स्कूल जाते थे, साथ क्रिकेट खेलते थे और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते थे। पूरे मोहल्ले में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। रोहित के घर अमन का आना जाना भी बहुत था। रोहित की माँ उसे अपने बेटे जैसा मानती थी। जब भी अमन घर आता उसे चाय नाश्ता जरूर कराया जाता। रोहित की एक छोटी बहन थी, काव्या। जब वे छोटे थे अमन और काव्या अक्सर लड़ते रहते थे, कभी टीवी के रिमोट को लेकर, कभी क्रिकेट की गेंद को लेकर। अमन उसे हमेशा झगड़ालू लड़की कहकर चिढ़ाता था और काव्या उसे घमंडी लड़का कहती थी। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हो गया। अब काव्या पहले जैसी छोटी लड़की नहीं रही थी। वो समझदार, आत्मविश्वासी और बेहद शांत स्वभाव की हो गई थी। एक दिन अमन हमेशा की तरह रोहित के घर गया। रोहित किसी काम से बाहर गया हुआ था। दरवाजा काव्या ने खोला। भैया घर पर नहीं है, उसने कहा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। अमन ड्राइंग रूम में बैठ गया। पहली बार उसने काव्या को ध्यान से देखा। उसकी बातें, उसका व्यवहार और उसकी मुस्कान पहले से बिल्कुल अलग थी। उस दिन उसे पता नहीं क्यों बार बार उसकी तरफ देखने का मन कर रहा था। कुछ देर बाद रोहित घर आया और दोनों अपने काम में लग गए। लेकिन उस दिन के बाद अमन के मन में कुछ बदलने लगा। अब जब भी वो रोहित के घर जाता उसकी नज़र अनजाने में काव्या को ढूंढती। अगर काव्या दिखाई नहीं देती तो उसे अजीब सा खालीपन महसूस होता। शुरुआत में उसने इसे नज़रअंदाज किया। उसे लगा ये सिर्फ एक सामान्य आकर्षण है। लेकिन दिन बीतते गए और उसकी भावनाएं गहरी होती गई। अब उसे एहसास होने लगा था कि वो काव्या को पसंद करने लगा है। यह एहसास जितना खूबसूरत था उतना ही मुश्किल भी, क्योंकि काव्या उसके सबसे अच्छे दोस्त की बहन थी। उसे डर था कि अगर रोहित को पता चला तो शायद उसकी दोस्ती टूट जाए। इसी डर से उसने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई। एक शाम बारिश हो रही थी। अमन रोहित के घर पहुंचा। रोहित किसी ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ काव्या थी। बिजली चली गई थी। दोनों बालकनी में बैठकर बारिश देख रहे थे। काफ़ी देर तक खामोशी रही। फिर काव्या ने पूछा, तुम आजकल बहुत चुप रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो, बचपन से जानती हूँ तुम्हें। अमन मुस्कुरा दिया। तुम सच में बहुत बदल गई हो। अच्छा, पहले कैसी थी? बहुत लड़ाकू। काव्या हंस पड़ी। और तुम बहुत परेशान करते थे। दोनों पुरानी बातें याद करके हंसने लगे। उस शाम के बाद उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अब वो फ़ोन पर भी बातें करने लगे। कभी पढ़ाई की, कभी फिल्मों की, कभी भविष्य के सपनों की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। एक दिन काव्या ने पूछा, अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए तो? अमन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तो शायद मैं उसे बता दूं? अगर वो मना कर दे तो? कम से कम मुझे पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। काव्या कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, सही कहा। उस रात अमन ने फैसला कर लिया, अब वो अपनी दिल की बात छिपाए नहीं रखेगा। अगले दिन उसने काव्या को शहर के एक शांत पार्क में मिलने बुलाया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थीं। काव्या उसके सामने आकर बैठ गई। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? अमन ने गहरी सांस ली। क्योंकि आज जो कहने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। काव्या चुपचाप सुनती रही। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ पल तक सन्नाटा छा गया। अमन की नज़रें झुक गईं। उसे डर था कि कहीं उसने सब कुछ खराब न कर दिया हो। तभी काव्या की आवाज़ आई, इतना समय लगा दिया ये बात कहने में? अमन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। काव्या मुस्कुरा रही थी। क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। उस पल अमन को लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उसे मिल गई हों। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, रोहित। दोनों जानते थे कि उससे बात करना ज़रूरी है। कुछ दिनों बाद अमन ने हिम्मत जुटाई। वो रोहित के पास गया और सारी बात सच सच बता दी। कुछ देर तक रोहित चुप रहा। अमन का दिल बैठा जा रहा था। फिर रोहित अचानक हंस पड़ा। मुझे तो 6 महीने पहले से पता था। क्या? तुम दोनों एक दूसरे को जिस तरह देखते थे उससे सब समझ आ जाता था। अमन ने राहत की सांस ली। तो तुम नाराज़ नहीं हो? रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर मेरी बहन किसी के साथ खुश रह सकती है तो मुझे खुशी होगी, और तुमसे बेहतर इंसान मुझे नहीं लगता। अमन की आंखें भर आईं। उस दिन उसे महसूस हुआ कि सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते। समय बीतता गया। अमन और काव्या का रिश्ता और मजबूत होता गया। उन्होंने साथ सपने देखे, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया और हर खुशी को मिलकर जिया। कई साल बाद जब उनकी शादी हुई तो सबसे ज़्यादा खुश इंसान रोहित ही था। स्टेज पर खड़े होकर उसने मजाक में कहा, यार बचपन से मेरा दोस्त था, आखिरकार जीजा बन ही गया।
पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। अमन और काव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। कभी जो कहानी बचपन की नोक झोंक से शुरू हुई थी, वो आज जिंदगी भर के साथ में बदल चुकी थी। अमन और काव्या की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थे। अमन नौकरी करता था और काव्या एक स्कूल में पढ़ाती थी। सुबह दोनों साथ निकलते और शाम को घर लौटकर दिन भर की बातें करते। एक दिन काव्या की तबीयत अचानक खराब हो गई। अमन उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, बधाई हो, आप दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने रोहित को फोन किया। रोहित ने खबर सुनते ही कहा, वाह, अब मैं मामा बनने वाला हूँ। पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। अमन पहले से भी ज्यादा काव्या का ख्याल रखने लगा। समय पर दवा, अच्छा खाना और हर छोटी जरूरत का ध्यान रखता। एक रात काव्या ने कहा, तुम इतना ख्याल रखते हो कि मुझे कुछ करने ही नहीं देते। अमन हंसकर बोला, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी 2 लोगों की है। काव्या मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। जब अमन ने पहली बार उसे गोद में उठाया तो उसकी आंखें नम हो गई। काव्या ने पूछा, क्या हुआ? अमन धीरे से बोला, आज समझ आया कि खुशी कैसी होती है। बेटी के आने के बाद घर में रौनक बढ़ गई। छोटी छोटी हंसी, नन्हे कदम और मासूम शरारतें पूरे घर को खुशियों से भर देती थी। एक शाम सभी परिवार वाले साथ बैठे थे। रोहित अपनी भांजी को गोद में खिलाते हुए बोला, याद है अमन, बचपन में तुम मेरे घर सिर्फ क्रिकेट खेलने आते थे? अमन हंस पड़ा, हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन तुम्हारे घर का ही हिस्सा बन जाऊंगा। सब लोग हंसने लगे। काव्या ने प्यार से अमन की तरफ देखा। उसे याद आ गया कि कैसे बचपन की नोक-झोंक दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में और प्यार शादी में। उस दिन अमन ने महसूस किया कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज बड़ी सफलताएं नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए हुए छोटे छोटे खुशहाल पल होते हैं। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। अमन और काव्या की बेटी आर्या अब 10 साल की हो चुकी थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और स्कूल की हर गतिविधि में हिस्सा लेती थी। अमन और काव्या उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। आर्या को मंच पर पुरस्कार मिलने वाला था। अमन ने ऑफिस से छुट्टी ली और काव्या भी समय से पहले स्कूल पहुंच गई। जब आर्या का नाम पुकारा गया तो वो मंच पर गई और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पुरस्कार लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद आर्या दौड़कर अपने माता पिता के पास आई। पापा, मम्मी, मैंने कर दिखाया। अमन ने उसे गोद में उठा लिया। हमें पहले से पता था कि तुम करोगी। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर लौटते समय तीनों ने रास्ते में आइसक्रीम खाई और खूब बातें की। उस रात खाना खाने के बाद बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आर्या ने कहा, चलो कोई कहानी सुनाओ। अमन मुस्कुराया। कौन सी कहानी? आर्या बोली, आप दोनों की प्रेम कहानी। काव्या हंस पड़ी। ये कहानी तो बहुत लंबी है, मुझे लंबी ही सुननी है। फिर अमन ने बताना शुरू किया कि कैसे वो बचपन में रोहित के घर जाता था, कैसे वो और काव्या हर बात पर लड़ते थे और कैसे धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। आर्या बड़े ध्यान से सुनती रही। जब कहानी खत्म हुई तो उसने मुस्कुराकर कहा, तो मतलब मम्मी पहले बहुत लड़ाकू थी? काव्या ने तुरंत तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद आर्या सो गई। अमन और काव्या बरामदे में बैठे रात की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। काव्या बोली, याद है जब हम पहली बार मिले थे तो हमेशा लड़ते रहते थे? अमन हंस पड़ा। और तुम घमंडी कहती थी, क्योंकि तुम थे, और तुम बहुत लड़ाकू थी। दोनों हंसने लगे। कुछ देर बाद काव्या ने कहा, सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक दिन मेरा पति बन जाएगा। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। और मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त की बहन मेरी पूरी दुनिया बन जाएगी। ठंडी हवा चल रही थी। नीचे कमरे में उनकी बेटी आराम से सो रही थी और उनके दिलों में वही प्यार था जो सालों पहले शुरू हुआ था। समय बदल गया था, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन उनके रिश्ते की गर्माहट आज भी वैसी ही थी जैसी शुरुआत में थी। समय के साथ आर्या बड़ी होती जा रही थी। अब वो 12वीं कक्षा में थी। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ वो अपने माता पिता की तरह समझदार भी थी। एक शाम आर्या छत पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। अमन उसके पास आया और बोला, इतनी मेहनत, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आर्या मुस्कुराई। पापा, मुझे डॉक्टर बनना है। अमन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम जो बनना चाहो बन सकती हो, बस खुद पर भरोसा रखना। कुछ महीनों बाद बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया। पूरे परिवार की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही रिजल्ट खुला, आर्या चिल्लाकर बोली, मम्मी, पापा, मेरे 95% आए हैं। घर खुशियों से भर गया। काव्या की आंखों में गर्व था और अमन खुशी से मुस्कुरा रहा था।
उस रात परिवार ने बाहर जाकर जश्न मनाया। खाना खाते समय आर्या ने कहा, ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, आप दोनों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। अमन ने कहा, माँ बाप का काम ही अपने बच्चों के सपनों को उड़ान देना होता है। कुछ दिनों बाद मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। जिस दिन आर्या हॉस्टल जाने लगी, घर का माहौल थोड़ा भावुक था। काव्या बार बार उसका सामान देख रही थी कि कहीं कुछ छूट ना जाए। अमन बाहर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में भी नमी थी। आर्या ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, बस अपने सपने पूरे करने जा रही हूँ। कॉलेज पहुंचने के बाद आर्या नई दुनिया में व्यस्त हो गई, लेकिन रोज रात को अपने माता पिता को फोन जरूर करती। एक दिन फोन पर उसने कहा, पापा, आज मेरी क्लास में टीचर ने पूछा कि मेरी प्रेरणा कौन है। अमन ने हंसते हुए पूछा, फिर तुमने किसका नाम लिया? आर्या बोली, आप दोनों का। कुछ पल के लिए फोन के उस तरफ खामोशी छा गई। काव्या की आंखें भर आईं। अमन धीरे से बोला,